हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आज की इस महत्वपूर्ण एमसीक्यू में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान तो और ये हमारा है क्लास 2, मतलब दूसरे नंबर का क्लास है। क्लास 1 भी निकल चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो के प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ एसआई परीक्षा, सीजीएसआई परीक्षा करके बना हुआ है, सब इंस्पेक्टर परीक्षा करके, वहाँ जा करके देख लीजिएगा। लगातार कंटिन्यू वीडियो डालेगा और प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, क्योंकि किसी एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस को अगर देखें तो सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके 105 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो है इससे आपके 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ 105 अंक का होगा सामान्य ज्ञान, और ये जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है ये आपके 75 नंबर के पूछे जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के वीडियो को। और शुरू करने से पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अच्छा लगने पर दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कौशल एवं उत्तर कौशल का उल्लेख किसमें मिलता है? तो देखिए, कौशल एवं उत्तर कौशल का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका आंसर है आपका रघुवंशम में। किसमें मिलता है? रघुवंशम। अब ये रघुवंशम किनकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है, याद रखिएगा। किनकी रचना है? ये कालिदास की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये रचना भी पूछा जाता है। तो कालिदास की रचना रघुवंशम में कौशल एवं उत्तर कौशल का उल्लेख मिलता है। देखिए, इस रचना में ये बताया गया है कि कौशल्या, जो कौशल्या माता थीं, ये कौशल्या जो है ये कौशल की राजकुमारी बताया गया है इनको। ये जो कौशल्या हैं उनको कौशल की राजकुमारी बताया गया है रघुवंशम में। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में ये जानकारी बताया। लोग जो है इस तरह से जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पिछले जो आपके एसआई एग्जाम में 2011 पूछा गया था, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी पैटर्न में इस व्यापम, चूँकि व्यापम अभी भी एग्जाम लेगा, उसी पैटर्न में ये सारे क्वेश्चन आपका बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस प्रदेश में कितने समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? तो देखिए, इस प्रदेश में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये नया अभी आपके करंट में पूछा जा सकता है कि कितने समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो 12 समुदाय है दोस्तों, 12 समुदाय को शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में बता देता हूँ मैं कौन कौन सा। सौरा, आपका भुइयाँ, सौरा, भुइयाँ, भारिया, भूमिया, ये तीनों, मतलब भुइयाँ, भारिया, भूमिया, ये, और आपका भुइयाँ, पांडो, धनवार, गदबा, गोड़, कोदू, कोडाकू, नगेसिया, किसान, धनगढ़, धांगड़ और बेंजिया। इस तरह से 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो इसे जो है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो जितने समुदाय हैं कितने संख्या में हैं, और इसका पूरा डिटेल मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किस परिषद में रखा गया था? तो देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग जो है किस परिषद में रखा गया था? रायपुर विकास परिषद में रखा गया था। और ये कब रखा गया था? तो डेट आपसे अगर पूछ ले, सन पूछ ले, तो 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। और किसके द्वारा? तो कांग्रेस इकाई के द्वारा 1924 में, याद रखिएगा, कांग्रेस इकाई के द्वारा रायपुर विकास परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्या है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि 47.68% 2011 की जनगणना के अनुसार है। और ये जो 46.46% जो दिख रहा है, ये आपके 2001 की जनगणना के अनुसार है। ये किसके अनुसार है? 2001
2001 की जनगणना के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो 46.46% थे, और 2011 की जनगणना के अनुसार 47.68% है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तालुर मुंते देवता की पूजा करते हैं? तो देखिए इस तरह से नया क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। साथ ही हॉस्टल अधीक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पूरा इसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तालुर मुंते देवता की पूजा करते हैं? तो करेक्ट आंसर अबुझमाड़िया, और ये युवा गृह का देवता है। युवा गृह जब होता है इनका तब ये तालुर मुंते देवता की पूजा करते हैं। तो देखिए अबुझमाड़िया के बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। अबुझमाड़िया का नृत्य जो होता है इसे कक्साड़ नृत्य कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। इस जनजाति से संबंधित कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनकी जो कृषि पद्धति है, तो ये जो कृषि पद्धति है इनको पेद्दा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अबुझमाड़िया की कृषि पद्धति को पेद्दा के नाम से जाना जाता है। और कौमार्य संस्कार, इनका जो कौमार्य संस्कार होता है इसे कांडाबरा, क्या कहा जाता है? कांडाबरा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या? कांडाबरा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है कौमार्य संस्कार कांडाबरा किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है। और जो है देखते हैं ये पुष्प विवाह है, पुष्प विवाह भी कहते हैं इस कांडाबरा को। और जो है अगला हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके शासन काल में त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया था? तो देखिए किनके शासन काल में त्रिपुरी के जो शासक थे जय सिंह, ये जो है क्या किए थे? आक्रमण किए थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जाजल देव द्वितीय के शासन काल में ये जो है रतनपुर में आक्रमण किया गया था, जो असफल रहा। जो क्या हो गया था? असफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। अब देखते हैं इसके संबंध में कि देखिए इस युद्ध में जो अल्हड़ देव थे, कौन थे? अल्हड़ देव, ये जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। जाजल देव का ये सहयोगी थे, और ये जो है जाजल देव का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे इसी जब जय सिंह आक्रमण किए थे उस समय। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पांडुवंशीय शासकों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल किस शासक कर रहा है? तो देखिए पांडुवंशी शासकों में कह रहा है सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाशिवगुप्त बलार्जुन। किसका शासनकाल रहा? महाशिवगुप्त बलार्जुन का शासनकाल सर्वाधिक समय तक रहा। इनका उपाधि क्या था? ये क्या उपाधि धारण किए थे? तो ध्यान रखिएगा परम महेश्वर के। ठीक है दोस्तों, परम महेश्वर, ये पूछा जाता है कि परम महेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? तो महाशिवगुप्त बलार्जुन ने परम महेश्वर की उपाधि धारण किया। और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम कहें सिरपुर का जो पांडु वंश थे, तो पूरे पांडु वंश की बात करें अगर, तो ये जो है वैष्णव वंश के क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, मतलब वैष्णव धर्म को मानते थे। ये पांडुवंशी शासकों ने वैष्णव धर्म को, मतलब सारे लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन ये महाशिवगुप्त बलार्जुन ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इस तरह से था। अब देखते हैं हर्षगुप्त के बारे में। अब हर्षगुप्त के बारे में भी क्या है, देखिए प्रसिद्ध चीज़ें ये है कि ये मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा, ये सूर्यवर्मा कहाँ के राजा थे? तो ये मौखरी वंश के राजा थे। कौन? सूर्यवर्मा मौखरी वंश के राजा थे। और देखिए इनका जो है सूर्यवर्मा की जो पुत्री थी रानी वासाटा, जिनका नाम था वासाटा, तो ये रानी वासाटा से इनका विवाह हुआ था। तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि देखिए मौखरी राजा कौन थे? सूर्यवर्मा, जिनकी पुत्री कौन थी? वासाटा। और ये जो मौखरी राजा मगध के मौखरी वंश के राजा थे, और इनकी पुत्री वासाटा से इनका विवाह हुआ था।
अब देखिए मृत्यु के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, हर्षगुप्त की, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो है रानी वासाटा, कौन, रानी वासाटा जो है, इनकी मृत्यु के बाद ध्यान रखेंगे आप लोग, इनकी हर्षगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है उनके बाद सिरपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है, कौन सा मंदिर, सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो निर्माण कराया था किसने, और रानी वासाटा ने। किसके काल में, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ। ये कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा सिरपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन आहत मुद्राएं मिली हैं। तो देखिए किस स्थान से मौर्यकालीन आहत मुद्रा पूछ रहा है, देखिएगा। तो आहत मुद्रा ये उड़ेला से मिली है। कहाँ से मिली है, उड़ेला से। अब देखिए देखते हैं चांदी का जो सिक्का है, मौर्यकालीन जो चांदी के सिक्के हैं, तो ये कहाँ से मिला, तो ये अकलतरा से मिला है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मौर्यकालीन जो चांदी के सिक्के हैं ये कहाँ से मिला है, तो ये अकलतरा से मिला है, ये अकलतरा से। और दूसरी बात ये है और देख सकते हैं कि आहत मुद्रा कहाँ से मिला, तो ये जो आहत मुद्रा की बात कर रहे हैं ये वाला अभी, तो ये जो आहत मुद्रा है ये आपका मिला है उड़ेला, पहला तो। दूसरी बात आरंग और तारापुर, आरंग और कहाँ से मिला है, तारापुर। तो ये तीनों जगह याद रखेंगे। और शिलालेख की बात करें अगर, किसकी, शिलालेख की, तो ये जो है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा, क्या है, शिलालेख की बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ी जोगीमारा गुफा प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, जिनकी भाषा पाली है, जिनकी भाषा पाली। जोगीमारा गुफा ये कहाँ है, तो ये जो है आपका जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, आप जानते हैं। यहाँ पर ये प्रसिद्ध है और ये भी पूछा जाता है। भाषा इसका पाली है। और अगर लिपि की बात करें इस जोगीमारा गुफा में लिपि, तो ये ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेला माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के महाशिवरात्रि तक चलता है। तो माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक सिरपुर का भी मेला चलता है, शिवरी नारायण का भी मेला चलता है, राजिम का पुन्नी मेला भी चलता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये सभी जो मेलाएं हैं, ये जितने मेला देख रहे हैं आप, ये सारे जो है माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। तो मान लीजिए किसी भी एक ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरैया किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है। तो देखिए हरैया जो है ये किस अंग में पहना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बाह में पहना जाता है। किसमें, बाह में पहना जाता है हरैया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कमर में करधन पहना जाता है, आप सभी जानते हैं कमर का क्या है, करधन। पैर का क्या है, पैर में आपका चुटकी क्या पहना जाता है, चुटकी। और ये है आपका देवरहा, चुटकी और देवरहा बोलते हैं, एक देवरहा भी होता है। ये दोनों पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अंगुली में आप जानते हैं मुंदरी पहना जाता है, तो सब जानते हैं, ये एग्जाम में नहीं आता उतना। मेन है आपका यहाँ पर देखिएगा कान, क्या है, कान। चलिए मैं बताता हूँ, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कान में लुरकी, तरकी, तितरी और खिनवा, ध्यान रखिएगा। कान में क्या पहना जाता है, खिनवा। और नाक में जो पहना जाता है ये खेनवा है, नाक का क्या बोलते हैं, खेनवा। इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, कान में खिनवा पहना जाता है, कान में खी, ऐसे करके याद रखिए कि नाक में खे, तो कान खी और नाक खे, तो नाक खे मतलब खेनवा और कान में खिनवा पहना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इस तरह से पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य के किस स्थान पर गर्म पानी का फव्वारा देखने को मिलता है। तो ताता पानी जो जगह है यहाँ पर गर्म फव्वारा देखने को मिलता है। और ये जो ताता पानी है ये कहाँ है, तो ये बलरामपुर में है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ है, बलरामपुर जिले में है ताता पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पर है या कौन सा स्थान पर है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले 10वां था,
लेकिन वर्तमान में ये 9वां आ गया है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से हाईलाइटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 9वां स्थान पर है अपना राज्य छत्तीसगढ़ पूरे देश में। और ये कब बना, तो ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में ये क्या हो गया है, गठन के बाद ये 9वें स्थान पर आ गया है छत्तीसगढ़ का क्या क्षेत्रफल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेटराइट मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी को पूछ रहा है स्थानीय नाम। तो लेटराइट मिट्टी का जो स्थानीय नाम है ये है आपका मरूमी मिट्टी। देखिए लेटराइट मिट्टी को स्थानीय रूप से मरूमी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो लाल और पीली जो मिट्टी होता है इसको जो है मटासी है, इसका स्थानीय नाम क्या है, मटासी है। अब चलिए देखते हैं लाल बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम जो है ये है आपका टिकरा। इसको किस नाम से जाना जाता है, टिकरा के नाम से जाना जाता है, या फिर रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है इसी को। अब काली मिट्टी है, क्या है, काली मिट्टी। तो ये जो काली मिट्टी है इसको आपका कन्हार या भर्री के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को, काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार है और इसे ही भर्री भी कहा जाता है, भर्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको रखना है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं दोस्तों, सारे प्रैक्टिस सेट को आप जो है अभ्यास जारी रखिएगा। लगातार प्रैक्टिस सेट आएगा, हिंदी पर भी प्रैक्टिस सेट जारी किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।